नमस्कार दोस्तों, आज पहले एपिसोड में हम सफलता के लिए सही आदतों, माइंडसेट और स्वभाव का महत्व समझेंगे और इन सब को एक सिस्टम में डालने की कोशिश करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग बार बार इस सोच के साथ शुरू करते हैं कि बस मोटिवेशन मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। समस्या यह है कि मोटिवेशन स्थिर नहीं होता, कभी आता है, कभी चला जाता है। और कभी आपने सोचा है कि खेलने के लिए या टीवी देखने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, तो फिर केवल काम या पढ़ाई जैसे कार्यों के लिए ही क्यों चाहिए? इस पर विचार कीजिए। फिर अक्सर कहा जाता है कि लक्ष्य तय कर लो, सब हो जाएगा। दरअसल जीवन को आगे बढ़ाने वाला इंजन लक्ष्य नहीं, बल्कि रोज का सिस्टम होता है। ऐसा सिस्टम जो आपके खराब दिनों में भी, जब मूड ठीक न हो, ऊर्जा कम हो या दिन अव्यवस्थित हो, तब भी सुचारू रूप से चल सके। यही सफलता की कुंजी है। आज इस एपिसोड में हम सिस्टम के महत्व और उसे बनाने की प्रक्रिया, यानी एक ठोस सिस्टम के 10 स्तंभ को विस्तार से समझेंगे। तो कहीं मत जाइए और वीडियो को अंत तक सुनिए। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, पर परिणाम सिस्टम से आते हैं। आप लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए यदि आपने लक्ष्य बना भी लिया, तो सिस्टम के अभाव में आदतें आपकी योजनाओं को पूरा होने से रोक देंगी। आज हम ऐसा ढांचा बनाएंगे जो आपकी आदतों के अनुरूप काम करे, बुरे दिनों में भी टिके रहे और छोटे, दोहराने योग्य, स्पष्ट कदमों पर टिका हो। सिस्टम का मतलब है पहले से तय किया हुआ क्रम, जिसमें बहस की गुंजाइश न हो। जैसे रोज सुबह नहाना, यह करना है या नहीं का सवाल नहीं, ये बस किया जाता है। सबसे सरल सूत्र है न्यूनतम व्यवहार्य आदत। अपने लक्ष्य का छोटा, आसान, भले ही थोड़ा उबाऊ संस्करण, जो आपके सबसे कठिन दिन में भी संभव हो, बिल्कुल सुबह के स्नान की तरह। उदाहरण के लिए, रोज 50 पन्ने पढ़ने के बजाय हर रात सोने से पहले 2 पन्ने पढ़ना तय कर दीजिए। 2 पन्ने इतने छोटे हैं कि टलते नहीं, और कई बार आप अपने आप अधिक पढ़ लेंगे। पर सिस्टम की डिजाइन सबसे बुरे दिन के हिसाब से होनी चाहिए, सबसे अच्छे दिन के नहीं। इसी तरह कसरत के लिए रोज 2 घंटे जिम जाने का इरादा रखने से बेहतर है एक स्पष्ट नियम। हर सुबह एक तय समय पर 20 मिनट शरीर को चलाना, या रोज 10 उठक बैठक। ये छोटा है, करने योग्य है और दोहराने योग्य है। अच्छे दिनों में आप इसे बढ़ा सकते हैं, कठिन दिनों में कम से कम न्यूनतम तो होगा ही। यही सिस्टम की ताकत है। पहला स्तंभ, बुरे दिनों में भी चलने वाली आदतें। कोई भी तब काम कर लेता है जब ऊर्जा भरपूर हो। खेल तब जीता जाता है जब सब कुछ अनुकूल नहीं होता। सुबह के लिए 3 सरल एंकर तय कीजिए। उठते ही पानी, कुछ मिनट शरीर की हल्की फुल्की गतिविधि और 5 मिनट का छोटा जर्नल। इस क्रम को इतना छोटा रखिए कि इसे टालना मुश्किल हो जाए। साथ ही दिन का पहला घंटा स्क्रीन और नोटिफिकेशन से मुक्त रखिए। यह शांत शुरुआत पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। मुझे पता है, हमारी आज की भारतीय पीढ़ी अपनी सुबह रील्स से शुरू करती है। यही छोटी सी आदत बदल दीजिए। दूसरा स्तंभ, उबाऊ दिखने वाले पर जरूरी रूटीन काम। यही असली नींव होते हैं। मुझे कक्षा 10वीं से राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हास्य गद्य रचना नींव की ईंट बहुत पसंद है। उसमें वे कहते हैं कि दुनिया चमक दमक और मकान की सुंदर नक्काशी की सराहना करती है, पर कठोर, मजबूत नींव को नहीं देखती, जिसकी गहराई को हम जमीन के नीचे छिपा देते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में NK टाइप कीजिए। योजना लिखना, खर्च या प्रगति ट्रैक करना, दिन का छोटा सा रिव्यू, ये सब मजेदार नहीं लगते, पर यही टिकाऊ प्रगति बनती है। रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 प्रमुख काम लिखिए। सुबह उठकर उन्हीं में से एक पूरा कीजिए और शाम को 3 मिनट में देख लीजिए कि क्या चला और कहां अटका। निर्णय थकान घटेगी और गति बनी रहेगी। तीसरा स्तंभ, पैटर्न न कि दबाव। आपने सुना होगा कि परीक्षा के दबाव में आखिरी दिनों में पढ़ाई सबसे ज्यादा होती है। कुछ हद तक सही है, पर असल जीवन में रोज उतने दबाव में काम करना संभव नहीं। जरूरत है सिस्टम, योजना और एक संरचना की। जब संरचना नहीं होती तो मन में शोर और घबराहट बढ़ती है। सरल टाइम ब्लॉक बनाइए। गहन काम के लिए एक ठोस भाग, हल्के कार्यों के लिए अलग भाग और बीच बीच में छोटे विराम। दिन में एक तय समय रखें जब फोन दूसरे कमरे में रहे,
ताकि ध्यान भटकने की आदत टूटे। जब हर काम का समय और जगह पहले से तय होती है तो मन अनुमान में ऊर्जा नहीं जलाता, वह काम में लग जाता है। चौथा स्तंभ, बड़े विचारों को छोटे दोहराने योग्य कदमों में तोड़ना। किताब लिखनी है तो 50,000 शब्दों की कल्पना करने के बजाय रोज 500 शब्द लिखिए। फिटनेस चाहिए तो जटिल योजनाओं के बजाय रोज कुछ निश्चित स्टेप्स या 20 मिनट की मूवमेंट। पैसों के लिए रोज खर्च लिखिए और रोज कुछ नया सीखिए। नेटवर्किंग के लिए हर दिन एक सार्थक संदेश भेजिए। सिद्धांत एक ही है, कदम इतना छोटा हो कि थकान या मनस्थिति उसके रास्ते में ना आए। पांचवां स्तंभ, विषम परिस्थितियों में रीसेट। कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा प्रोटोकॉल बनाइए जो फिसलन के बाद आपको वापस पटरी पर लाए। एक सरल नियम अपनाइए, लगातार 2 दिन मत चूकिए। जिस दिन रूटीन टूट जाए, अगले ही दिन न्यूनतम संस्करण पर लौट आइए। 10 मिनट टहलना, 2 पन्ने पढ़ना, एक छोटा पैराग्राफ लिखना। यहाँ अपराध बोध की जगह वापसी पथ जरूरी है। जब रिटर्न पाथ स्पष्ट होता है तो आदत की सांस चलती रहती है और पहचान नहीं टूटती। छठा स्तंभ, इच्छा आधारित सोच को रोज के ठोस कामों में बदलना। इच्छा सुख देती है पर परिणाम रोज के कर्म देते हैं। हर व्यापक लक्ष्य को आज, कल और परसों के छोटे छोटे कर्मों में बदलिए। व्यस्त रहने और उत्पादक होने में अंतर है। दिन में वही काम कीजिए जो सच में सुई हिलाए, न कि सिर्फ समय भरे। शुरुआत का उत्साह जल्दी कम होता है। शुरुआती शांति में की गई निरंतरता ही आगे चलकर तेज गति बनाती है। सातवां स्तंभ, भावनाओं से स्वतंत्र छोटे कदम। अक्सर काम कठिन नहीं होते, उन्हें भावनाओं से जोड़ देने से वे भारी लगते हैं। आपकी भावनाएं आपके काम और इच्छा शक्ति को कितना प्रभावित करती हैं, इसका अंदाजा नहीं रहता। इसलिए कदम का आकार ऐसा रखें कि उसे शुरू करने के लिए मनाने की जरूरत न पड़े। 10 पुशअप, एक ईमेल, 5 या 10 मिनट का केंद्रित अध्ययन, एक समस्या का छोटा हल। छोटे छोटे पूर्ण काम आत्मविश्वास बनाते हैं और यही आत्मविश्वास अगले कदमों की नींव बनता है। आठवां स्तंभ, ऊर्जा पर नहीं संरचना पर भरोसा। ऊर्जा उतार चढ़ाव वाली है, कभी बिना वजह कम, कभी अधिक। अगर काम ऊर्जा पर टिका है तो जीवन असंगत बनता है। संरचना अनिश्चितता में स्थिरता देती है। क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। शुरुआत के लिए दिन का एक हिस्सा लॉक कर दीजिए। सुबह का पहला घंटा, लंच ब्रेक का एक भाग या शाम का छोटा विंड डाउन, और उसे अपरिवर्तनीय मानिए। जब यह हिस्सा मजबूती से बैठ जाए तब धीरे धीरे बाकी परतें जोड़िए। 9वां स्तंभ, ऐसे नॉन नेगोशिएबल एंकर तय करना जो असफलता में भी बचाए रखे। सबसे कठिन दिन में भी कौन सी 3 चीजें होंगी, ये पहले से निर्धारित रखिए। एक निश्चित समय पर उठना, उठते ही पानी, थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट और कुछ पंक्तियां लिखना। ये छोटे एंकर गिरावट के बाद भी आपको केंद्र में लौटा देते हैं। और याद रखिए, लक्ष्य परफेक्शन नहीं, निरंतरता है। 10वां स्तंभ, ऐसा सिस्टम बनाना जो असफल होने पर भी काम करे। जरूरत से ज्यादा कठोर, सब या कुछ भी नहीं वाले ढांचे अक्सर पहले धक्के में टूट जाते हैं। अच्छा सिस्टम लचीला होता है, वह झुकता है, टूटता नहीं। आज घंटे भर का व्यायाम न हो पाए तो 10 मिनट टहलना भी सिस्टम का हिस्सा है। आज विस्तृत अध्ययन न हो पाए तो 10 मिनट का रिवीजन सही दिशा में कदम है। जब सिस्टम असफलता की संभावना को डिजाइन में शामिल करता है तब रुकावटें ठहराव नहीं बनती, वे बस छोटे विराम बनकर रह जाती हैं। दोस्तों, अब जब ये 10 स्तंभ स्पष्ट हैं, तो आइए इस पर अमल करने की योजना बनाते हैं। शुरुआत के लिए 7 दिन का एक छोटा सा संस्करण तैयार करिए। पहले 2 दिन सुबह के एंकर, पानी, हल्की गतिविधि, छोटा जर्नल और फोन फ्री पहला घंटा। तीसरे और चौथे दिन एक सरल टाइम ब्लॉक पैटर्न अपनाइए और दोपहर में कुछ समय के लिए फोन दूर रखिए। 5वें और 6ठे दिन अपने क्षेत्र का न्यूनतम पर असरदार काम, जैसे 500 शब्द लिखना या 20 मिनट केंद्रित अभ्यास या एक उपयोगी समस्या का हल। 7वें दिन 15 मिनट का साप्ताहिक रिव्यू, क्या काम किया, क्या अटका और अगले सप्ताह के लिए एक छोटा सुधार। यह प्रक्रिया दौड़ नहीं बल्कि एक लय है। छोटे छोटे पर ठोस कदम दैनिक रूप से दोहराए गए मोमेंटम बनाते हैं। मोमेंटम से मोटिवेशन पैदा होता है और इसी क्रम में पहचान बदलती है।
जब काम भावनाओं से स्वतंत्र हो जाता है और संरचना का हिस्सा बनता है, तब प्रगति आपके व्यक्तिगत मौसम पर नहीं, आपकी डिजाइन पर चलती है। इस चैनल पर हम सतही प्रेरणा नहीं, बल्कि ऐसे ढांचे बनाएंगे जो असल जिंदगी में टिकते हैं। करियर, कौशल, पैसे, सेहत और मन की स्पष्टता, सबके लिए एक ही सिद्धांत। एक बार निर्णय कीजिए और रोज निभाइए। इस वीडियो को संभाल कर रखिए। जब भी ढीलापन आए, यहीं से रीस्टार्ट करिए। नीचे कमेंट में अपनी न्यूनतम व्यवहार्य आदत लिखिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 पन्ने पढ़ना, 20 मिनट चलना या रोज एक छोटा पैराग्राफ। हम इस चैनल पर विविध विषयों पर गूढ़ लेकिन समझने में आसान ढंग से गहराई से विचार लाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रगतिशील हो सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।